सोलो लेवलिंग के नया एपिसोड लेके मैं लौट आया हूँ। और हाँ दोस्तों, आप में से बहुत से लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। मुझे पता है आप लोग कमेंट करते हो, मैं हर किसी का रिप्लाई नहीं दे पाता, इसीलिए मैंने नया इंस्टाग्राम आईडी बनाया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके फॉलो कर लो। और अगर आपको कुछ भी सजेशन या फिर मुझसे बात करना होगा तो वहाँ पे डीएम करो, मैं जवाब दे दूंगा। और हाँ, मैं जानता हूँ आप लोग बोलते हो कि 2 एपिसोड करके दो, लेकिन नहीं हो पाता है, मेरा भी काम रहता है। और 1 एपिसोड करके ला रहा हूँ, इतने में ही बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत टाइम लग जाता है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। एपिसोड के शुरू में हम जापान की हाल देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खराब है। उसी हेलीकॉप्टर को देखते हैं जिससे न्यूज़ बताया जा रहा है। कैमरामैन कहता है ये सच में बहुत बुरा है। दूसरा आदमी कहता है ये सारे बीस्ट, ये तो सारे के सारे बिल्डिंग्स को तोड़ते जा रहा है, पेड़ों को आग लगा रहे हैं। देख के लग रहा है अब पूरी ह्यूमैनिटी खत्म होने वाला है। और उससे भी बुरी चीज़, ये सारे जाइंट्स ह्यूमंस को खाते हैं। उसकी ये बात सुन के दूसरा आदमी कहता है डोंट वरी, मुझे जितना पता है अगर तुम उन पर हमला नहीं करते हो तो वो भी नहीं करेगा। पर प्रॉब्लम ये नहीं, प्रॉब्लम वो है, वो जो बंदा गेट को गार्ड कर रहा है, वो किसी के साथ फाइट भी नहीं कर रहा है या फिर अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा है, बस एक ही जगह पे खड़ा हुआ है। और तभी हम डेंजन के सामने एक बहुत खतरनाक जाइंट को देखते हैं, जो कि उसी डेंजन को गार्ड कर रहा है और अपनी जगह से भी नहीं हिल रहा है। वो आदमी कंटिन्यू करते हुए कहता है पता नहीं ये उस डेंजन को गार्ड कर रहा है या फिर किसी का वेट कर रहा है। फिर कैमरामैन कंटिन्यू करते हुए कहता है ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, पर मुझे लगता है कि वो चीज़ वो अलाइव नहीं है, वो जिंदा नहीं है। पता है कि वो ब्रीथ कर रहा है, हिल रहा है अपनी जगह से, पर फिर भी उसके मूवमेंट्स पता नहीं क्यों रोबोटिक लग रहे हैं। देख के ऐसा लग रहा है कि उसको इसी चीज़ के लिए प्रोग्राम किया गया है। ये सुन के दूसरा आदमी कहता है ओह, रोबोट की बात कर रहे हो? अगर सच में ऐसा होता तो हम उसे शूट कर पाते। वैसे कितने दिन हुए हैं? 2 दिन। 2 दिन में ये हाल हो गया है। पता नहीं कब तक सारे लोग, सब कोई ठीक से रह पाएंगे, सब कोई बच पाएंगे। सीन शिफ्ट होता है, आजिन गिल्ड के बिल्डिंग में देखते हैं। जिन्हों चिल्ला के कहता है क्या तुम जापान जा रहे हो? क्या तुम सच में पागल तो नहीं हो गए हो? क्या तुमने न्यूज़ नहीं देखा? जेजू आइलैंड वो तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में इतने मैसिव बीस्ट को नहीं देखा है। पर जिन कहता है अगर मैं सक्सेसफुल हुआ तो पूरे दुनिया के लोग हमारी गिल्ड को जान जाएंगे। जिन्हों सुन के कहता है पर सर। उसकी ऐसी हिचकिचाहट देख के जिन सोचने लगता है नॉर्मली तो वो मुझे कभी नहीं रोकता, हमेशा मेरे ऊपर विश्वास करता है, पर इस बार वो सच में सीरियस लग रहा है। तभी जिन्हों कहता है ऑल राइट सर, अगर आप जा रहे हो तो मैं भी आपके साथ चलूँगा। जिन कहता है क्या? जिन्हों कहता है रेड गेट इंसिडेंट, जेजू आइलैंड आर्क और मोस्ट रिसेंटली डबल डेंजन इंसिडेंट। पता है आपको इन सारे जगह में क्या कॉमन है? इनमें से किसी में मैं नहीं था सर। मैं नहीं था आपके साथ फोटो खिंचाने के लिए आपके साइड में। मैं कैसे शो अप करूंगा सर? किसी को कैसे दिखाऊंगा? क्या बोलूंगा कि मैं हूँ आजिन गिल्ड का वाइस गिल्ड मास्टर? कैसे बोलूंगा? जीन उसकी ये बात सुन के कहता है मैंने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, एक बिजनेस टाइकून का बेटा होने के बावजूद वो ऐसी बातें करेगा। अच्छा तो मुझे ये बताओ, पहले कुछ सेकंड पहले ही तो तुम कह रहे थे मत जाओ, फिर तुम्हें क्या हुआ? पर जिन्हों तभी कहता है क्योंकि मुझे आप पे पूरी विश्वास है सर। मुझे पता है जब तक आप हो मैं सेफ रहूँगा। ये सुन के जिन पूरी तरह से चौंकता है और तभी थोड़ा सा स्माइल करते हुए बात से अपनी जगह से उठते हुए जाते हुए कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था, मैं नहीं जाने वाला जापान वापान, बस तुम अपना ख्याल रखो, आप घर जाओ, सच में तुमने बहुत अच्छा काम किया। कुछ देर बाद हम उसे बाहर रास्ते में चलते हुए देखते हैं। चलते चलते वो सोच रहा है हाँ हो सकता है मैंने वहाँ पे अपने शैडो सोल्जर्स का यूज़ नहीं कर पा रहा था, पर फिर भी आर्किटेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, जबकि मेरा लेवल वो 100 के ऊपर था। इसका मतलब ये ज़रूर है कि इस दुनिया में मुझसे भी स्ट्रॉन्ग बहुत सारे लोग होंगे। मुझे ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं ही हूँ सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। और ये सब सोचते सोचते वो घर आ जाता है और तभी उसकी माँ उसे कहती है जिन्मू तुम आ गए, आशा करता हूँ कि तुमने डिनर नहीं किया। कुछ देर बाद देखते हैं वो दोनों मिलकर खा रहे थे। जिन पूछता है जिन हाँ वो क्यों नहीं आई है? उसकी मॉम कहती है उसने कहा कि उसे भूख नहीं है। तभी जिन खाते खाते सोचने लगता है ठीक है मुझे एक डिसीजन लेना ही होगा। सीन शिफ्ट होता है, पास्ट की सीन देखते हैं। जिन योम्यूगन की चेक को लौटाते हुए कहता है माफ़ करना, मुझे नहीं लगता मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। जिन के पापा पूरी तरह से चौंकते हैं और कहते हैं क्या? पर तुम्हारी माँ वो तो पूरी तरह से ठीक हो गई थी ना? जिन कहता है चेयरमैन यो, अगर मैं सच में जानता बीमारी को ठीक कैसे किया जा सकता है, आपको क्या लगता है मैं चुप रहता? मैं इसका प्रॉफिट नहीं उठाता? और ये कह के उठ के चले जाता है। लिफ्ट में देखते हैं वो सोच रहा है हाँ वो जिन्हों का पापा है, शायद मुझे ऑनेस्ट रहना चाहिए था,
पर फिर भी मैं उन्हें जानता भी नहीं। मैं जब उन्हें नहीं जानता वो किस तरह के इंसान हैं, मैं उन्हें ये सब नहीं बता सकता। और वैसे भी हॉली वाटर ऑफ लाइफ वो तो अभी बहुत कम बचा हुआ है, तो मुझे बहुत अच्छे से वाइजली यूज़ करना ही होगा। हाँ, उसका ऑफ़र वो सच में बहुत अच्छा था, पर फिर भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। प्रेजेंट में आते हैं, वो अभी भी खा रहा है, सोच रहा है वो क्या करेगा। तभी खाते हुए कहता है, मॉम मुझे जाना होगा। उसकी मॉम अभी भी काम कर रही थी। जिन को देखते हैं ये कहने के बाद वो सोचने लगता है, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मेरी मदद की ज़रूरत है। हाँ मानता हूँ, बाहर बहुत सारे लोग होंगे, बहुत लोग होंगे जो कि मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, पर जब तक मैं लेवल अप कर सकता हूँ तब तक मुझे बाहर जाना होगा, लड़ाई करनी होगी और ज़्यादा पावरफुल बनना होगा। उसकी मॉम तभी कहती है, तुम्हारे पापा भी बिल्कुल ऐसे ही थे, पता है, खाने के बीच में ही किसी इमरजेंसी कॉल की वजह से उठ जाया करते थे। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम जिन्हा को देखते हैं, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तभी जिन वहाँ पे आता है और आके कहता है, जिन्हा क्या तुम सोई हुई हो? वो कहती है, हाँ, पर क्या मैं बात कर सकता हूँ? वो फिर से कहती है, नहीं मुझे सोना है। पर जिन उसकी बात को इग्नोर करके उसके पास आके बैठता है और कहता है, क्या तुम्हें पता है रिसेंटली ऑलमोस्ट मैं मर गया था। यह कहने के बाद पीछे देखता है और तभी हंसते हुए कहता है, वेट, नहीं वो वाला नहीं। हाँ मानता हूँ मेरे साथ बहुत बार ऐसा हो चुका है, पर इस बार सच में मुझे लगा कि मैं मरने वाला हूँ। बहुत मैनेज करने के बाद मैं वापस आ पाया हूँ। हर बार जब मैं वापस आता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इस बार भी वापस आऊँगा। थैंक्स तुम्हें मुझे हर बार नहीं रोकने के लिए, इतने सालों से नहीं रोकने के लिए। जिन्हा रोने लगती है और रोते रोते कहने लगती है, हाँ, और वैसे भी मुझे नहीं लगता तो मेरी बात कभी सुनते। जिन तभी कहता है, हाँ, पर मैं वापस ज़रूर आऊँगा और चिंता मत करो, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करता रहूँगा, चाहे मैं कितनी भी दूर रहूँ। तभी जिन्हा को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने शैडोज़ को उसके पास छोड़ता है। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम मिस्टर गो को देखते हैं जो कि बहुत सारे प्रेस के साथ है, और तभी वहाँ पे जिन भी आता है। वो भी प्रेस के सामने जापान जाने को लेकर बात करता है। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं जापान में जिन और जिन्हो वहाँ पे आ चुके हैं। चारों तरफ उनकी फोटो खींचा जा रहा है, सब कोई बस उन्हें ही देख रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है। जापान के और एक जगह पे देखते हैं, जगह की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। तभी एक फौजी दो लोगों को कहता है, आप लोग जाइए, वहाँ पे बहुत कम जगह है। पर वो लोग जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं, क्योंकि उनके पीछे और लोग हैं। पर वो फौजी कहता है, पर वहाँ पे तो जगह नहीं है और कभी भी जाइंट्स आ सकते हैं, प्लीज़ आप जाइए। पर वो लोग फिर भी जाने के लिए राजी नहीं होते और कहते थे, हमने इन्हें वादा किया है एंड मोमेंट तक हम लोग इनके साथ रहेंगे, तो अभी मैं नहीं जा सकता। उनकी ऐसी जीत देख के वो सोल्जर कहता है, ठीक है तो फिर मैं ही रुक जाता हूँ, आप जाओ। वो लोग ऐसे बातें कर ही रहे थे, पर तभी देखते हैं वहाँ पे दो जाइंट्स आ जाते हैं और उन पर हमला करने लगते हैं। एक सोल्जर को वो खा भी लेते हैं। उन्हें देख के सारे सोल्जर्स फायर करने लगते हैं, पर हमें पता है कि नॉर्मल ह्यूमन के हथियार से उनको कुछ भी नहीं होता। वो बिस्ट उन्हें आके मारने ही वाले थे। तभी उस बिस्ट को कोई एक बड़ा सा चीज़ आके हमला करता है, और इस चीज़ से हम देखते हैं वो जाइंट एक ही बार में नीचे गिर जाता है और वहीं पे मर जाता है। और कुछ देर बाद हम देखते हैं ये और कोई नहीं, जिनकी जो नागा शैडो था वो है जीमा। वो अपना साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा कर लेता है। उसे सामने देख के वो सोल्जर बहुत ज़्यादा चौंकता है, सारे के सारे लोग चौंकता है। तभी जीन उसके साइड से आके कहता है, ये जगह बहुत ज़्यादा डेंजरस है, शायद हमें इन्हें कोई और जगह पे ले जाना होगा। पर तभी ऊपर से पत्थर गिरने लगते हैं एक बूढ़े आदमी पर तभी वहाँ पे जिन्हो आता है और उन्हें प्रोटेक्ट कर लेता है। और जिन को चिल्लाते हुए कहता है, मैं पीछे रहता हूँ और इन सारे लोगों को इवैक्यूएट करता हूँ, आप जाओ। जिन कहता है, ठीक है, और वो अपने हथियार को बाहर निकलने लगता है और एक एक करके सारे शैडोज़ को भी बाहर निकलने लगता है। जीमा को देखते हैं, वो अपने हथियार से बहुत ही आसानी से सारे के सारे जाइंट्स को मार रहा है। जिन भी जाके एक जाइंट को एक ही बार में पूरी तरह से स्लैश कर देता है। उसका अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उस जाइंट का सर 2 हिस्सों में कट जाता है। सीन शिफ्ट होता है। मैरीलैंड यूएसए में देखते हैं। कोई कहता है, ओह संग जिनबू, वो जापान गया है। कुछ हंटर्स खाना खाते हुए उसके बारे में बातें करने लगते हैं। एक हंटर कहता है, अकॉर्डिंग टू मिस सेलनर, उन्होंने तो उसे 1 लेवल तक अपग्रेड नहीं किया। यह सुन के दूसरा हंटर कहता है, क्या सच में? फिर तो वो मरने वाला है। हम सभी जानते हैं मिस सेलनर कितना ज़्यादा पावर दे सकता है। अगर उन्होंने उसे 1% भी पावर नहीं दे पाया है, इसका मतलब वो जल्दी ही मरने वाला है। और शायद हाँ, मरना ही ठीक है, उसका घमंड कुछ ज़्यादा ही हो गया था। एक डेंजन को क्या ख़त्म किया, उससे इतना ज़्यादा घमंड ठीक नहीं है। चलो मैं बोलता हूँ कि वो एक ही दिन में मर जाएगा, मैं मेरा याच उसको बेट करता हूँ। दूसरा आदमी कहता है, मेरे पास जो घर है उसके ऊपर बेट लगाता हूँ। तभी उनके पीछे से कोई कहता है,
मुझे नहीं लगता इस बारे में अभी इतना श्योर होना चाहिए। चलो मैं अपना पूरा स्कैवेंजर बिल्डिंग को बेट करता हूँ कि वो बच के आएगा, ये और कोई नहीं आंद्रे थॉमस है। वो कंटिन्यू करते हुए कहता है, और मुझे लगता है कि तुम्हें कोई और हंटर के बारे में ना बोल के अपने अगले दिन के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि पता है ना हमारी यहाँ का जो एस रैंक डंजन है उसको भी हमें क्लियर करना है। और मुझे तो ये लगता है तुम में से बहुत लोग कल यहाँ पे वापस नहीं आ पाएंगे। उसकी ऐसी बातें सुन के बहुत सारे लोग उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है और कहने लगते हैं, अरे ये बंदा तो बहुत ज़्यादा मतलब मूड ही ऑफ कर देता है पूरा। थॉमस को देखते हैं, वो कहता है, जापान को देख के लगता है वो जगह सच में अब मज़ेदार है, पर ज़्यादा देर नहीं है। मेरे यहाँ का डंजन वो भी तो कल ही ओपन होने वाला है, चलो देखते हैं। और उसके वहाँ पे भी एक एस रैंक के बहुत ही खतरनाक डंजन को देखते हैं। सीन शिफ्ट होता है, जापान की हाल देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब है। ऊपर से वो रिपोर्टर और वो कैमरामैन दोनों देख रहे हैं। वो चिल्ला के कहने लगता है, क्या सच में ये देख के बिलीव नहीं हो रहा है। संग जिनबो का समन बीस्ट वो जाइंट्स को मार रहे हैं बहुत ही आसानी से, यहाँ तक कि वो उन्हें जिंदा खा रहे हैं। मैं फिर से कहता हूँ, वो सारे बीस्ट जाइंट को जिंदा खा रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है, तभी एक बच्ची को देखते हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा सा जाइंट उसे मारने के लिए आ रहा था। तभी उस जाइंट का हाथ पूरी तरह से कट जाता है और वहाँ पे हम इग्रिस को देखते हैं। वो जाइंट चीखने लगता है, पर तभी उसके ऊपर से आयरन आके उसके सर में एक बहुत ज़ोर से हैमर से मारता है और एक ही बार में उसे मार देता है। कुछ देर बाद देखते हैं, उसे मारने के बाद उसके बॉडी के ऊपर खड़ा होकर चीखने लगता है और इग्रिस की तरफ देख के थोड़ा सा स्माइल करता है। इग्रिस उसको देख के सर घुमा लेता है। जिन दूर से ये सब देख रहा था और सोचने लगता है, आयरन सच में उसका भी रैंक अब बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो चुका है, एटलीस्ट वो अच्छा काम तो कर रहा है। तभी उसके पीछे से वो सोल्जर कहता है, थैंक यू सो मच, आपकी वजह से। पर उसकी बात क्लियर करने से पहले ही जिन उसे लाइक दे देता है और कहता है, तुम एक ब्रेव सोल्जर हो, सच में तुम अच्छा काम कर रहे हो। ये सोल्जर उसकी ऐसी जेस्चर देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है, हैरान होते हुए कहता है, थैंक यू सो मच। जिन तभी कहता है, जिनो इसे कोई सेफ एरिया में लेके जाओ। और तभी देखते हैं उसके सामने जो जाइंट्स पड़ा था उसको देखते हुए वो कहता है, अराइज। सीन शिफ्ट होता है, कुछ देर बाद हम जापान के हंटर एसोसिएशन के सेंटर में देखते हैं। एक कम्युनिकेटर चिल्ला के कहने लगता है, नाओया उसे सक्सेसफुली रिटेकन कर लिया गया है और एक बहुत बड़े जाइंट का बॉडी भी मिला है। ये सब मात्सुमोतो सुन रहा है और बस सोचने लगता है, पर कैसे इतना सब कुछ पॉसिबल है। गोतो वो ठीक कहता था, उसकी आंखें, जब मैंने पहली बार उसे देखा था एयरपोर्ट में, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे हंटर्स को देखा है, पर उसके जैसा कोई भी नहीं है, मतलब उसके जैसा पावरफुल कोई भी नहीं है। तभी पास्ट के बारे में सोचने लगता है। जिन जब पहली बार एयरपोर्ट में आया था, जापान में आया था, वो उसको ग्रीटिंग्स देने के लिए गया था और केस के बारे में बोलता है, क्या प्लान्स है उस बारे में बोलता है। पर तभी जिन डायरेक्टली उसे कहता है, मैं आपके प्लान्स पे एग्री नहीं कर सकता। ये सुन के उसके साथ सारे लोग बहुत ज़्यादा चौंकते हैं और तभी मात्सुमोतो कहता है, तो फिर तुम क्या करना चाहते हो। कुछ देर बाद वो सोचने लगता है, नहीं, वो एक्चुअली उन सारे जाइंट्स को अकेला ही हराने के बारे में सोच रहा है, पर ये तो सच में मेरा ओरिजिनल प्लान था। सीन शिफ्ट होता है, हम प्रेजेंट में आते हैं, देखते हैं जिन का एक शैडो अपना आँख खोलता है। जिन कहता है, चलो देखते हैं। ये शैडो और कोई नहीं, एक जाइंट था और जिन ने एक नहीं दो नहीं बहुत सारे जाइंट्स को एक साथ अवेकन करा दिया था, एक साथ अपने शैडो बना लिया था। और जिन सोचने लगता है, ये सब सच में बहुत पावरफुल है, पर मैं इनका नाम क्या रखूँ। मैं नॉर्मली इनको 1 2 3 4 5 ऐसे कहूँगा। तभी वहाँ पे बेरू आता है और कहता है, माय किंग, मैंने और एक को मार दिया है। वो कहता है, ठीक है, तो फिर मैं उसका नाम 6 रख दूंगा और मैं इनकी बॉडी को शैडो एक्सचेंज करके टेलीपोर्ट कर लूँगा और मेरे शैडो सोल्जर्स बना लूँगा। तभी जिन्हों को रेस्ट करने के लिए कहता है। उसके बाद जिन सामने देख के सोचने लगता है, अब तक तो सब कुछ बहुत ईजी था, चलो देखते हैं, अब तो फाइट शुरू हुआ है। मैंने अपनी शैडो सोल्जर्स को पूरे के पूरे जापान में छोड़ दिया है। वो लोग सारे के सारे हंटर्स को हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं ताकि वो जाइंट्स को मार सके। और हम वैसा ही देखते हैं, जिनके बहुत सारे शैडोज अलग अलग जगह पे अलग अलग हंटर्स की मदद करे जा रहा है। जिन कंटिन्यू करते हुए सोचने लगता है, ये वॉरफेयर ये तो मेरी फेवर में लग रहा है। जितना कि मेरे पास माना है उससे मैं जानता हूँ मेरे शैडोज कितना ज़्यादा पावरफुल है। चाहे उनको कितनी बार भी मारा जाए, हर बार वो रिजेनरेट कर सकते हैं। ये सब कुछ देख के लगता है जाइंट्स तो मेरे शैडोज़ के सामने कुछ भी नहीं है। पर असली प्रॉब्लम तो ये नहीं, प्रॉब्लम है एस रैंक डंजन्स।
उनके वजह से और ज़्यादा डेंजन ब्रेक हो रहे हैं जापान में। यहाँ तक कि जो लो रैंकिंग बीस्ट है वो भी अब बाहर आके सारे शहरों को कब्जा कर रहे हैं। तो एक ही साथ इवैक्यूएशन सपरेशन दोनों करना पड़ेगा। कुछ दिन बाद यानी डेंजन ब्रेक होने के बाद 7 नाइट को देखते हैं। चारों तरफ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बिल्डिंग में गिरा हुआ है, चारों तरफ आग। जिन और जिन्हो को देखते हैं, वो दोनों आगे जा रहे थे। जिन्हो चारों तरफ देख के कहता है सब कुछ बर्बाद हो गया है सर। तभी वहाँ पे हानेकाबा आती है और कहती है हेलो सर, मेरा नाम है हानेकाबा। जिन कहता है हाय हानेकाबा, क्या यहाँ पे और कोई है? वो कहती है नहीं सर, यहाँ पे मेरे अलावा और कोई नहीं है, और वैसे भी जितना सारा डैमेज हुआ है इस वक्त तो बता भी नहीं सकते। यहाँ तक कि जाइंट्स अलग अलग जगह तक फैल चुके हैं और अब तक टोटल 16 एस रैंक हंटर्स हमारे यहाँ पे आ चुके हैं। जापान से 6 हंटर्स, चाइना से 2 हंटर्स, 3 कनाडा से और इंडिया से 2 हंटर्स, एक एक करके रशिया और यूके से सर। जिन कहता है उनको 6 ग्रुप में बांट दो ना। पर वो कहता है नहीं सर, शायद आपको अब तक पता चल गया है 3 एस रैंक हंटर्स अब तक मर चुके हैं। यूरी ओरलोफ जो कि रशिया से था, हांजावा कोकी जो कि फैंटम गिल्ड से था, और लुकास हॉली जो कि कनाडा से था सर। ये सुन के जिन थोड़ा सा सैड होता है और कहता है, उसकी ये बात सुन के जिन सोचने लगता है अगर एस रैंक हंटर्स की ये हालत है तो पता नहीं ए रैंक हंटर्स या फिर उनसे लो रैंकिंग हंटर्स की क्या हालत होगी, या फिर कितने ज़्यादा हंटर्स मर चुके होंगे अब तक। हानेकाबा कंटिन्यू करते हुए कहता है टोटल 31 जाइंट्स आए थे सर, अपेयर हुए थे, और उनमें से कुछ तो अब चाइना के ओशन तक पहुंच चुके हैं। हमारे पास वैसे भी इतना ज़्यादा मैन पावर नहीं है कि हम एक साथ सारे के सारे जाइंट्स से लड़ सके, पर उनमें से बहुत सारे जाइंट्स मर चुके हैं आपकी वजह से सर। उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और जो बाकी हंटर्स बचे हुए हैं वो आपके शैडोज के साथ बाकी काम कर रहे हैं। ये सब सुन के जिन कहता है ऑल राइट देन, आई गेस वो बंदा जो मेरे सामने है अब वो ही सिर्फ बचा है। और तभी वो अपने आसपास इस पूरे जगह को देखने लगता है। उस जगह की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, चारों तरफ सब कुछ तबाह हो चुका है, आग जल रहा है, आसमान लाल हो चुका है जैसे कि बिल्कुल हेल जैसा। वो सोचता है पर ये जगह तो कुछ फेमिलियर लग रहा है, देख के लग रहा है मैंने कहीं तो देखा है। हाँ मानता हूँ इस सिटी में उतना ज़्यादा आग नहीं है, पर चारों तरफ तबाह है, देख के बिल्कुल लग रहा है डिमन कसल जैसा। डिमन कसल में जो रूइन सिटी था वो मेरे लिए कोई हिंट था सिस्टम की तरफ से, या फिर आर्किटेक्ट आगे क्या होने वाला है इस बारे में मुझे बताना चाहता था। जो भी हो, मुझे लगता है कि आर्किटेक्ट अब ऑलरेडी मर चुका है। जो डेंजन में उसका बॉडी था वही उसका असली बॉडी था। नहीं तो शायद अब तक वो मुझसे एक बार तो कांटेक्ट करने की कोशिश करता। पर फिर भी अगर डिमन कसल मुझे फ्यूचर दिखा रहा था तो फिर मैं आगे होने वाले कुछ चीज़ होने से पहले ही रोक सकता हूँ। इसी के लिए तो मैं इतना दिन ट्रेनिंग कर रहा था, और मैं हमेशा से चाहता था मेरे ऊपर कोई पावर ना रहे, मुझे कंट्रोल करने वाला कोई ना हो, और इसीलिए आज मैं यहाँ हूँ। अब चलो, जब मैं यहाँ आ चुका हूँ और सब कुछ यहाँ पे है, शुरू करते हैं। पर तभी हानेकाबा कहती है क्या सर, पर अब तक तो कोई भी हंटर्स यहाँ पे नहीं आए हैं। पर जिन पीछे देखते हुए कहता है नहीं, वो सब आ चुके हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम वही लेडी हंटर को देखते हैं। वो एक हंटर को मारने के बाद कहती है ये बहुत ज़्यादा एनोइंग है, वो सारे शैडोज तो इन्हें ऐसे मार रहे हैं जैसे कि ये उनके लिए कुछ भी नहीं, और बाकी सब कुछ हमारे लिए छोड़ जा रहे हैं। मुझे तो ऐसा फील हो रहा है जैसे कि हम बस यहाँ पे क्लीनिंग करने के लिए ही है। मुझे सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। सीन शिफ्ट होता है, एक एक करके जिन के शैडोज को देखते हैं जो कि उस जगह के चारों तरफ जिन को घेर के रखा है। इग्रिस के साथ साथ उसके जितने पावरफुल शैडोज है वो सब एक एक करके अब जिन समन करने लगता है। सब कोई उसके सामने नील किए हुए है। हानेकाबा चारों तरफ देख के बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है, क्योंकि शायद उसने इतनी बड़ी आर्मी कभी नहीं देखी होगी। चारों तरफ जिन के शैडोज और कुछ ही देर बाद वहाँ पे बेरू आता है। बेरू को देख के जिन स्माइल करते हुए कहता है ओह तुम आ गए, सब किसी ने बहुत अच्छा काम किए। बेरू कहता है थैंक यू माई किंग। कुछ देर बाद जिन्हो को कहता है जिन्हो मिस्टर हानेकाबा को यहाँ से लेके जाओ। उनके जाने के बाद अपने सामने जितने मरे हुए जाइंट्स थे वो सबको कहता है नाउ देन अराइज। और उसके ये कहते ही एक एक करके वहाँ पे जितने सारे जाइंट्स के बॉडी मरे पड़े थे सब उसके शैडो में तब्दील हो जाते हैं। सब अब उसके सोल्जर बन चुके हैं जो कि उन्हीं के साथ ही यानी जाइंट्स से लड़ेंगे। जिन सबको एक साथ कहता है ऑल सोल्जर्स चार्ज। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। अगला एपिसोड बहुत खतरनाक होने वाला है। थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।